हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 41 का स्टडी करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं और उन डायग्राम्स के हमें फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस लिखने हैं। ठीक है, तो इसके आंसर्स हम टेक्स्ट बुक पर ही लिखेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ ईच शेप इन द टेबल। तो यहां पर हमें ये जो शेप्स दिए हैं या डायग्राम्स दिए हैं उनके हमें फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस लिखने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर कौन से डायग्राम्स दिए हैं। पहला डायग्राम दिया है सिलेंडर, दूसरा कोन, तीसरा डायग्राम में पेंटागोनल पिरामिड, नेक्स्ट हेक्सागोनल पिरामिड, नेक्स्ट हेक्सागोनल प्रिज्म, नेक्स्ट पेंटागोनल प्रिज्म। तो ये 6 डायग्राम्स दिए हैं, इनके हमें फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस लिखने हैं। चलो फर्स्ट डायग्राम शुरू करते हैं। फर्स्ट डायग्राम सिलेंडर का है, तो इसमें हमें फेसेस लिखने हैं। तो सिलेंडर में फेसेस कितने हैं? ये नीचे वाला फ्लैट फेस है, ऊपर वाला एक फ्लैट फेस है और ये मिडल वाला एक फेस है। इसको कर्ड फेस बोलते हैं। ओके, तो कितने फेसेस हो गए? नीचे वाला एक, ऊपर वाला एक और ये मिडल वाला एक, तो 3 फेसेस हो गए। देखो सिलेंडर का एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। ये सेल है। ओके, इसमें ये सिलेंडर जैसा ही इसका शेप है। तो इसमें कितने फेसेस है? ये नीचे वाला एक फ्लैट फेस, ऊपर वाला एक फ्लैट फेस, 2 हो गए, और ये मिडल वाला ये कर्ड सरफेस। ठीक है, तो इसमें टोटल फेसेस 1, 2 एंड 3, 2 सर्कुलर फेसेस है और एक कर्ड फेस है। तो टोटल फेसेस हो गए 1, 2, 3। तो इसमें फेसेस लिखेंगे 3। उसके बाद वर्टाइसेस हमें लिखने हैं। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं? डायग्राम में जहां पर भी एंगुलर पॉइंट बनता है, एंगल जैसा शेप बनता है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। हाँ, तो यहां पर कहीं पर भी एंगल जैसा शेप नहीं बना है। ठीक है, जैसे कि ये सेकंड डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहां पर एंगल जैसा पॉइंट मिला है, तो यहां पर ये वर्टेक्स हम कह सकते हैं। ये थर्ड डायग्राम में यहां पर एंगल जैसा पॉइंट बना है, नीचे भी एंगल जैसा पॉइंट बना है। ठीक है, यहां पर भी, इधर भी एंगल जैसे पॉइंट्स बने हैं, इधर भी एंगल जैसे पॉइंट्स बने हैं, ये एंगल जैसे पॉइंट्स है। तो ये सब एंगल जैसे पॉइंट्स को हम वर्टाइसेस बोलते हैं। लेकिन हमारी फर्स्ट डायग्राम में कहीं पर भी एंगल जैसा पॉइंट नहीं बना है। तो यहां पर इस डायग्राम में सिलेंडर में वर्टाइसेस 0 है, वर्टेक्स कहीं पर भी बना नहीं है, तो वर्टाइसेस 0। एजेस, अब एजेस किसे बोलते हैं? देखो, 2 फेसेस का जो कॉर्नर बनता है, हाँ, ये कर्ड सरफेस और ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस, इसका ये कॉर्नर बन रहा है। देखो ये सेल में भी मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये कर्ड सरफेस और ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस, हाँ, ये दोनों सरफेस का यहां पर एक कॉर्नर बन रहा है। हाँ, तो इस तरह के कॉर्नर को हम एज कह सकते हैं। तो एज कभी कभी सर्कुलर भी होता है या कभी कभी स्ट्रेट लाइन में भी होता है। ठीक है, तो यहां पर सिलेंडर में कितने एजेस हमें मिलेंगे? तो ये कर्ड सरफेस और ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस, इसका ये एक एज बन गया। और उसी तरह से इधर के साइड में भी ये कर्ड सरफेस और ये फ्लैट सरफेस, इधर का एक एज। तो ये ऊपर के साइड में एक एज है और ये नीचे के साइड में एक एज है। तो 1 एंड 2 एजेस। तो सिलेंडर में नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? 2। ठीक है, तो इस तरह से सिलेंडर के फेसेस हमें 3 मिल गए, वर्टाइसेस 0, एजेस 2। नेक्स्ट डायग्राम कोन की है। सबसे पहले हम कोन के फेसेस लिखेंगे। देखो कोन में कितने फेसेस है? ये नीचे वाला एक फेस, फ्लैट सरफेस इसको हम बोल सकते हैं, और ये ऊपर वाला एक फेस, ये कर्ड सरफेस। तो नीचे वाला एक और ये ऊपर वाला एक, ऐसे 1 + 1 2 फेसेस हो गए। ठीक है, तो इसके फेसेस आ गए 2। वर्टाइसेस, एंगल जैसे पॉइंट्स। तो यहां पर एक वर्टेक्स हमें मिल रहा है, यहां पर एक एंगल जैसा पॉइंट हमें मिल रहा है। हाँ, तो वर्टाइसेस 1। ठीक है, उसके बाद एजेस। अब देखो एजेस, 2 फेसेस का जो कॉर्नर बनता है उसको हम एज कह सकते हैं। तो ये ऊपर वाला कर्ड सरफेस और ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस, इसका ये ऐसा सर्कुलर एज यहां पर हमें मिल रहा है, कॉर्नर ऑफ 2 सरफेसेस। तो कोन में हमें एजेस कितने मिल रहे हैं? ओनली 1। तो एजेस भी 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, अब यहां पर पेंटागोनल मींस नीचे जो फेस है उसमें 5 साइड्स है। ओके, और ये ऊपर वाले जो फेसेस है वो सब एक पॉइंट में एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक एंगुलर पॉइंट बना रहे हैं, इसलिए उसे पिरामिड कहते हैं। हाँ, तो पेंटागोनल पिरामिड।
अब इसमें पहले हमें फेसेस लिखने हैं। तो कितने फेसेस है? ये नीचे वाला एक फेस, हाँ, बेस जिसको हम कह सकते हैं। और बेस में जो 5 साइड्स है, बेस में जो 5 साइड्स है वो हर एक साइड पे एक एक फेस, एक ट्रायंगुलर फेस बनाया है। हाँ, तो बेस में जो फेस है उसमें 5 साइड्स है, तो हर एक साइड पे एक ट्रायंगल बनाया, तो 5 ऊपर में भी फेसेस बने हैं, ट्रायंगुलर फेसेस। तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे? नीचे वाला एक फेस और ऊपर वाले 5 फेसेस, 1 2 3 4 5। हर एक साइड पे एक फेस, ट्रायंगुलर फेस है। तो ये 5 ऊपर वाले ट्रायंगुलर फेसेस और ये नीचे वाला एक पेंटागोनल फेस। ठीक है, तो ऊपर के 5 और नीचे का एक, तो ऐसे टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। तो यहां पर पेंटागोनल पिरामिड में नंबर ऑफ फेसेस हो गए 6। उसके बाद वर्टाइसिस। अब वर्टाइसिस कितने बन रहे हैं? देखो, ये ऊपर में एक वर्टेक्स बना है 1, और नीचे बेस में 5 वर्टाइसिस बने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, देखो ये साइड और ये साइड का मिला के यहाँ पर एक एंगल जैसा पॉइंट बन रहा है, उसी तरह से इधर भी एक एंगल जैसा पॉइंट बन रहा है। तो ऐसे बेस में टोटल हमें 5 एंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये ऊपर में एक यहाँ पर एंगुलर पॉइंट बन रहा है। तो नीचे 5 और ऊपर एक, तो ऐसे 6 वर्टाइसिस हो गए। तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस 6। उसके बाद एजेस। अब एजेस कितने हो गए? नीचे देखो, एज साइड जैसा भी हो सकता है, 2 फेसेस जहां पर कॉर्नर बनाते हैं उसको हम एज कहते हैं। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला बेस, जैसा कि ये एज यहाँ पर एक बन रहा है, इधर भी एक एज बन रहा है। तो नीचे टोटल बेस में कितने एजेस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, बेस के जो 5 साइड्स है वो 5 एजेस हो गए। और ऊपर के साइड में कितने एजेस बन रहे हैं? हाँ, देखो इधर का एक ट्रायंगल और इधर का एक ट्रायंगल, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये दोनों फेसेस यहाँ पर एक एज बना रहे। तो ऐसे ऊपर में टोटल कितने एजेस बनेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ऊपर में 5 एजेस बन रहे हैं और नीचे भी बेस में भी 5 एजेस है। तो 5 + 5 10 एजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एजेस 10। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम, हेक्सागोनल पिरामिड। हाँ, यहाँ पर बेस में 6 साइड्स है, तो इसीलिए इसे हेक्सागोनल कहते हैं। और पिरामिड, ये ऊपर वाले जो साइड्स है ये एक पॉइंट यहाँ पर बना रहे, एक एंगुलर पॉइंट बना रहे, तो इस तरह के डायग्राम को पिरामिड बोलते हैं। तो हेक्सागोनल पिरामिड। चलो अब इसके फेसेस लिखेंगे। फेसेस कितने हो जाएंगे? नीचे एक फेस है, हाँ, जो बेस में है, एक फेस वो हो गया। और बेस में ऊपर कितने ट्रायंगल्स बनाए हैं? तो बेस में 6 साइड्स है, तो हर एक साइड पे एक ट्रायंगल बनाया है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6 ट्रायंगल्स। हाँ, 6 ट्रायंगल्स मीन्स 6 फेसेस। तो ऊपर में 6 फेसेस है, हाँ, 1 2 3 4 5 6, और नीचे का एक फेस है। तो नीचे का एक और ऊपर के 6, तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 7। ओके, वर्टाइसिस। अब वर्टाइसिस कितने बनेंगे? नीचे कितने वर्टेक्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। नीचे 6 वर्टाइसिस है और ऊपर में एक वर्टेक्स बनाए, तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। तो वर्टाइसिस भी 7। उसके बाद एजेस। अब देखो एजेस कितने बनेंगे? नीचे के सरफेस में कितने एजेस बने हैं? 6 साइड्स यानी 6 एजेस, 1 2 3 4 5 6। ये जो नीचे 6 साइड्स है, तो हर एक साइड यानी एक एज हो गया, तो 6 एजेस हो गए बेस में। और ऊपर में कितने एजेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर में भी 6 एजेस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो नीचे 6 और ऊपर 6, तो टोटल 6 + 6 यानी कितने एजेस हो गए? 12। तो इस तरह से हेक्सागोनल पिरामिड में 12 एजेस हमें मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम कौन सी है? हेक्सागोनल प्रिज्म। अब देखो ये प्रिज्म है और ये दोनों डायग्राम पिरामिड के थे, और ये प्रिज्म की है, आगे की भी प्रिज्म की है। तो पिरामिड और प्रिज्म में क्या फर्क होता है? पिरामिड में ये जो साइड फेसेस थे ये एक पॉइंट में मिल रहे थे एक दूसरे को, और यहां पर एक एंगुलर पॉइंट बना रहे थे। वैसे प्रिज्म में नहीं है, प्रिज्म में साइड फेसेस जो है वो एक पॉइंट में नहीं मिल रहे, वो परपेंडिकुलर टू बेस है, बेस को परपेंडिकुलर है। तो जब और यहां पर नीचे का जैसा फेस है वैसा ही ऊपर का टॉप फेस बन रहा है। जब नीचे का फेस और ऊपर का फेस सेम बनता है, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, साइड फेसेस जब परपेंडिकुलर टू बेस होते हैं तो ऐसी जो डायग्राम बनती है इसे प्रिज्म कहते हैं। यहां पर भी साइड फेसेस जो है वो परपेंडिकुलर टू बेस है, या ऊपर का फेस और नीचे का फेस सेम बन रहा है, तो ऐसे डायग्राम्स को प्रिज्म कहते हैं। और यहाँ पर नीचे का जो फेस है और ऊपर का जो फेस है वो अलग अलग है। नीचे यहाँ पर पेंटागन था और ऊपर में एक कॉर्नर बना था,
एक पॉइंट, एंगुलर पॉइंट बनाता, तो ये पिरामिड है। ये दोनों डायग्राम्स पिरामिड की है, साइड फेसेस एक पॉइंट में मिल रहे और यहाँ पर साइड फेसेस एक पॉइंट में नहीं मिल रहे बल्कि परपेंडिकुलर टू बेस है, तो ऐसे डायग्राम्स को पिरामिड बोलते हैं, सॉरी प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अभी प्रिज्म के फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस हमें लिखने हैं। तो ये कौन सा प्रिज्म है? हेक्सागोनल प्रिज्म है। हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब बेस में 6 साइड से, जो बेस है 6 साइड से, देखो ऊपर टॉप में भी बेस जैसा ही, बेस और टॉप सेम होता है, तो टॉप में कितने साइड से? 1 2 3 4 5 6, तो वैसे बेस में भी 6 साइड्स होंगे, मतलब ये 6 साइड्स बेस में है, इसलिए इसे हेक्सागोनल कहते हैं। और साइड फेसेस जो है वो एक पॉइंट में नहीं मिल रहे, परपेंडिकुलर टू बेस, इसलिए इसे प्रिज्म कहते हैं। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। अब इसके फेसेस देखो, फेसेस कितने होंगे? नीचे का एक फेस रहेगा, ऊपर का एक फेस, कितने हो गए? नीचे का एक, ऊपर का एक, 2। और ये आजू बाजू में जो साइड में फेसेस है वो कितने रहेंगे? 6। बेस में जो 6 साइड है वो हर एक साइड पे एक एक फेस बनाया है, तो नीचे एक, ऊपर एक, 2 और साइड में 6, तो 1 + 1 2 और ये मिडल वाले 6, तो टोटल फेसेस हो गए 8। उसके बाद वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस देखो, ऊपर में 6 वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 6, एंगल जैसा पॉइंट जो बनता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो वैसे ऊपर में 6 वर्टाइसेस हो गए, वैसे नीचे भी कितने वर्टाइसेस बनेंगे? 6 एंगल जैसे पॉइंट्स, तो 6 + 6 तो 12 वर्टाइसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 12 वर्टाइसेस मिल गए। एजेस कितने मिलेंगे? अब देखो एजेस बेस में कितने, या पहले टॉप में देख लो, टॉप में कितने एजेस है? 1 2 3 4 5 6, हाँ ये साइड्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 एजेस हो गए। ओके, वैसे नीचे बेस में भी 6 एजेस हमें मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कुछ एजेस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, 3 एजेस, और पीछे वाले 3 एजेस यहाँ हमें नहीं दिख रहे, लेकिन 6 एजेस टोटल हो गए बेस में, और टॉप में 6 एजेस, और साइड में कितने एजेस हो गए? 1 2 3 4, और इधर भी मिलेगा 5 और 6, तो मिडल में भी 6 एजेस मिल रहे ना। थोड़ा यहाँ पर इमेजिन करने की जरूरत है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, पूरे सभी एजेस हमें दिख नहीं रहे यहाँ पर। तो नीचे 6 एजेस, ऊपर में 6 एजेस और मिडल में 6 एजेस, तो 6 + 6 + 6 टोटल हो गए 18। तो यहां पर हमें 18 एजेस मिल रहे। ठीक है, चलो लास्ट, पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल मीन्स बेस में पेंटागन है, 5 एंगल वाला डायग्राम है, और प्रिज्म साइड फेसेस जो है वो एक पॉइंट में यहां पर मिल नहीं रहे ऐसे पिरामिड जैसे, साइड फेसेस परपेंडिकुलर टू बेस है, तो इसलिए प्रिज्म। तो पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल है मतलब टॉप में भी 5 एंगल वाला डायग्राम है और बेस में भी 5 एंगल वाला डायग्राम है। ठीक है, तो चलो अभी फेसेस देखते हैं। इसके फेसेस कितने होंगे? ऊपर में एक फेस, नीचे एक फेस, 2 हो गए, और साइड में कितने फेसेस बनेंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 साइड में फेसेस है। तो देखो टोटल मेजर करो, ऊपर का एक, नीचे का एक, 2 हो गए, और साइड के 5, तो 1 + 1 + 5 यानी 7 फेसेस। वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे? ऊपर में 5 वर्टाइसेस, 1 2 3 4 5, उसी तरह से नीचे भी 5 वर्टाइसेस, बेस में भी 5 वर्टाइसेस मिलेंगे, 5 + 5 कितने? 10 वर्टाइसेस। उसके बाद एजेस, देखो एजेस किसे कहते हैं? 2 सरफेस का जो कॉर्नर बनता है उसे हम एज कहते हैं। तो देखो ऊपर में कितने एजेस हमें मिलेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर में टॉप में 5 एजेस हो गए। वैसे बेस में भी हमें कितने एजेस मिलेंगे? 5 एजेस, तो ऊपर में 5, बेस में 5, 10 हो गए। और साइड में भी कितने एजेस मिलेंगे? साइड में 1 2 3 4 एंड 5, तो साइड में भी 5 एजेस बन रहे, तो टोटल कितने एजेस हो गए? 5 ऊपर के, 5 नीचे के, और 5 साइड में, 5 + 5 + 5 15 एजेस। तो इस तरह से यहां पर एजेस हमें कितने मिल रहे? 15। ठीक है, तो ये सभी गिवन डायग्राम्स के हमने फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस लिख दिए। इतना ही काम यहां पर हमें करना था। इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 41 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद 7th स्टैंडर्ड के वीडियोस आपको अगर देखने हैं तो 7th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो, सभी वीडियोस वहां पर रेडी है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।